इसको कौन जगा। जो व्यक्ति नींद में सोता है उसको जगाना तो सहज होता है, क्योंकि नींद में सोया है, मिला तो थोड़ा सा तो जाग जाएगा। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, हकीकत में सोया तो नहीं है लेकिन केवल नाटक कर रहा है, ऐसे मनुष्य को जगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो ढोंग कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ढोंग ही तो कर रहे हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो मुखोटा लगा करके जाते हैं, हकीकत में भीतर से है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। भैया एक बार आपने तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला व्यक्ति नहीं चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मुखौटा मत लगाओ। ये मुखौटा लगा करके हम दुनिया वालों को बावला बना सकते हैं, लेकिन मेरे भगवान को हम पागल नहीं बना सकते। ठाकुर जी की तो हजारों आंखें हैं, वो तो हजारों आंखों से भी हमें पकड़ लेते हैं। इसलिए जो है मुखौटा मत लगाओ। लोग शादी ब्याह में भी जाते हैं, घर में पहनने के लिए साड़ी नहीं होती है तो उधार से पड़ोसन से मांग लेती है, ला भाई 2-4 दिन के लिए। गले में पहनने के लिए कोई हार नहीं होता है तो 2-4 दिन के लिए मांग के ले जाती है, ले जाती हो ना। तो ये क्या है, ये दिखावा ही तो है, समाज को हम दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी को दिखावा चलता ही नहीं है, जैसे हो बस वैसे ही बैठो। जैसे आईना होता है ना, आईने के समक्ष जाओगे तो आईना हमारे पूरे चेहरे की कमी दिखा देता है, हमारे पूरे चेहरे की कमी आईना दिखा देता है। ठीक ऐसे ही भगवान की कथा क्या है, भगवान की कथा भी तो आईने का ही काम करती है। हम कितने बुरे हैं, हमारे भीतर कितनी बुराई भरी है, अगर वो जानना है ना तो यहाँ आ जाओ। वह निकालनी है तो सब यहाँ निकल जाएगी, यहाँ आके बैठो, यहाँ सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए सत्संग में बैठो। और एक उपाय सबसे बढ़िया, पुराने जमाने में माताएं आईने को साफ करती थी। उस समय जो है ऐसे केमिकल वगैरह नहीं थे, शैम्पू साबुन कुछ नहीं था, तो राख होती थी, राख सूखी राख, थोड़ा सा आईने को 4 छींटे पानी छींट देती थी और वो राख डाल देती थी, और फिर कपड़े से साफ करके देखो कितना बढ़िया साफ होता है। किसने किया, हाथ खड़ा कर। धूल से, राख से, तुम्हारे जमाने में वो धूल थी, राख से साफ करो आईने को तो बढ़िया साफ होता है। अब तो दुनिया भर का सब निकल गया है। लेकिन ये मन रूपी आईने को साफ करने के लिए कौन सी धूल लगाई जाए भाई? ये मन भी तो हमारा दर्पण ही है, मन ही तो शीशा है हमारा। मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए एक राख है सबसे बढ़िया। किसको किसको सुनना है? हाथ खड़े करें। मन को साफ करने के लिए एक राख सबसे बढ़िया सुंदर बताऊं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुबर विमल जन, दायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज का मतलब धूल कण। गुरु के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करो तो तुम्हारा ये मन जो है ये शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। और हम लोग जो है मन को धोने का छोड़ देते हैं और जो है तन को ही धोया करते हैं, दिखावा करते रहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये भागवत कथा इसलिए रखी गई है ताकि आपके जीवन में जो गंदगी फैली हुई है, अपने मन में जो बुराई फैली है, वो सब कुछ निकल जाए।
वरना कलिकाल है महाराज। त्रेता युग में तो एक ही रावण था, एक ही शूर्पणखा थी। द्वापर युग में एक ही पूतना थी। यहाँ तो हजारों पूतना है, हजारों शूर्पणखा है और हजारों रावण गली गली में बैठे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब इतने सारे राम हम कहाँ से लाए भाई? उसके लिए सबसे बढ़िया है श्रीमद् भागवत महापुराण। लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आपने कल कथा सुनी, कल कथा में कौन कौन आया था? सोच समझ के हाथ खड़े करो। जो नहीं आए थे वो भी खड़ा कर देंगे हाथ। मैं इसलिए खड़ा करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे कल क्या कहा गया था वो पूछना। हो गए ढीले धड़कन गिले जो है। कल हमारी कथा रुकी कहाँ थी ये बताओ। सबसे पहले जो भाई लोग बताएंगे। तुमने खड़ा किया ना भाई हाथ? अब क्यों नहीं उठ रहे हैं तुम्हारे हाथ? तो यही तो विडंबना है। हर व्यक्ति यही कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल पुण्यात्मा हूँ, गलत हूँ ही नहीं। अच्छा माता ने बताया कल कहाँ कथा रुकी थी? अरे हाथ तो बड़ी अच्छे से खड़ा कर देती हो गाजर मूली की तरह। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गाजर मूली को देखा है कभी? गाजर मूली ऊपर से हिलते रहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसान क्या करता है? पकड़ता है मुंडी और उखाड़ लेता है। मूर्ख, अंदर छुपा के रखा है, ऊपर से कह रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे तुम भी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर सब कुछ है। भैया गाजर मूली की तरह मत बनो, छुपाओ मत। जो ज्ञान जो अच्छाई है तुम्हारे भीतर वो बाहर निकालो, जो बुराई है उसको बाहर निकालो, तुम्हारा फायदा होगा। तो कल हमारी कथा रुकी थी भक्ति ज्ञान वैराग्य के नजदीक जाकर के। भक्ति मैया वृंदावन में यमुना के तट पर अपने दोनों पुत्र के साथ में दुखी पड़ी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमारी भक्ति अभी दुखी है। हमारी भक्ति अभी दुखी है और उस भक्ति को प्रसन्न करने के लिए नारद बाबा वहां पर जो है, नारद बाबा वहां पर पहुंचे और जैसे ही नारद बाबा पहुंचे, नारद बाबा ने पूछा देवी तुम कौन हो? भक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों बेटा है ज्ञान वैराग्य। महाराज दुखी हूँ, आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाए महाराज। नारद ने सारे उपाय करे, थक गए। हमारी भक्ति में भी ज्ञान और वैराग्य सोया हुआ है। खूब भगवान को मिला रहे हो, खूब भगवान की पूजा भी कर रहे हो, अगरबत्ती भी लगा रहे हो, लेकिन भगवान को हो। अब कई लोग होते हैं, माता होती है हाथ में बतासा रबड़ी जो भी आए मुंह में ठूस देती है भगवान का, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान का होना जरूरी है। एक माता जो है माला जप रही है, माला जपते 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 उधर पड़ोसन से गप्पे लड़ा रही है। बहू चूल्हे पे दूध उफन रहा है, अब माला भी सटका रही है और जो है दूध तरफ भी देख रही है और बहू के तरफ भी ध्यान है। बहू गप्पे लड़ा रही है, उधर सारा दूध उफन रहा है। जी तो बहुत फूट रहा है पर करे क्या, माला सटका रही है, बोल सकती नहीं है कि नियम है माला करते समय बोलना नहीं, और फिर भी ताकत लगा के अब कहा सुन रही हूँ तुम्हारी बहू, अभी फटाफट माला कर लूं, सटका लूं फटाफट, जो फिर सी खबर लेती हूँ तब तक तो सारा दूध गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो जितना तो तुम्हारा दूध नहीं जला उतना तो तुमने अपना खून जला लिया।
तो तुम्हारी भक्ति हो रही है, न तुम जो है सही ढंग से, तो दूध को जल जाने दो, या तो फिर सीधे तरीके से भक्ति कर लो उठा के, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान सोया हुआ है। तो यहाँ पर भक्ति जवान तो है, लेकिन दोनों पुत्र मूर्छित थे, बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। हमारा भी वैराग्य का ठिकाना नहीं है, हमारा वैराग्य मरकट वैराग्य है। हम बंदर जैसा वैराग, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, संसार से परेशान हुए तो घर दार छोड़ करके निकल गए। 8-15 दिन रहे हरिद्वार में, आने लगी पोते की याद, मेरा पप्पू मेरे बिना कैसा रहता होगा, मेरा बिना कैसा खाता होगा। ये है मरकट वैरागी, बंदर जैसा वैरागी। 4 दिन हुए नहीं कि याद आने लगती है। तो भैया हमारा वैराग्य जो है महापुरुषों की तरह होना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। तो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है, और मूर्छित ज्ञान वैराग्य जो है, नारद जी ने बहुत कुछ सुनाया, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करिए। सत्कर्म किसी ने बताया नहीं, सब ढूंढ ढांड के परेशान हुए और हरिद्वार में बद्रिकाश्रम में वापस आकर के बैठे। अपने चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को यह कथा सुना रहे हैं। नारद से पूछा कि हे नारद भैया, इतनी सी बात के लिए तुम मुंह लटका करके बैठे हो, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। तो बताया, क्या बताया? सत्कर्म